हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम कृत प्रत्यय सीख रहे हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कृत्य संज्ञक प्रत्ययों को सीख रहे हैं। अभी तक हमने तव्य, तव्य, अन्य तथा यत् प्रत्ययों को सीख लिया है। आज हम सीख रहे हैं क्यप प्रत्यय के सूत्र। आज का हमारा सूत्र है बच्चों एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है बच्चों। वृत्ति इस प्रकार से है, एभ्य धातुभ्य क्यप स्यात्। इन धातुओं से, किसकी कौन कौन सी धातुओं से बच्चों? इण गतौ अर्थे स्तु, शास, व्री, द्रि तथा जुष धातुओं से कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्यप प्रत्यय होता है। क्यप बराबर यह शेष रहता है। बच्चों अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे ईधन क्यप। नंबर 1 सूत्र एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप। इस सूत्र से बच्चों यहाँ पर क्यप प्रत्यय हुआ, हमारी स्थिति बनी ईधन क्यप। बच्चों अभी तक हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ चुके हैं जो बार बार हमारे शब्दों को सिद्ध करते हुए या सूत्रों की व्याख्या करते हुए प्रयोग होंगे। उन्हीं में से कुछ सूत्रों का प्रयोग इन शब्दों को सिद्ध करने में होगा। हमारा सूत्र आता है बच्चों नंबर 2 धातुः। यह अधिकार सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 91वें सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक इस सूत्र का अधिकार है। ठीक है बच्चों, अर्थात इस सूत्र से कृत संज्ञा होती है। धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है जो कि ए तिंग होते हैं, अर्थात तिंग भिन्न कृत संज्ञा होती है। प्रस्तुत उदाहरण में क्यप प्रत्यय धातुओं के अधिकार में है। तभी बच्चों एक अधिकार सूत्र और आता है और वह है कृत्यः। यह सूत्र कृत्य संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है बच्चों? कृत्य संज्ञा करता है। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 95वां सूत्र है। प्रस्तुत सूत्र से क्यप की कृत्य संज्ञा हुई। क्यों हुई बच्चों? णौल त्रिचौ। इस सूत्र से पहले आने वाले प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। प्रस्तुत उदाहरण में विद्यमान क्यप प्रत्यय णौल त्रिचौ इस सूत्र से पूर्व में आता है, अतः इसकी कृत्य संज्ञा हुई। तो बच्चों हम क्या समझे? क्यप प्रत्यय की 2 संज्ञाएं हो रही है। यह उभय संज्ञ प्रत्यय है। नंबर 1 धातुओं के अधिकार में आता है जो कि इसकी कृत संज्ञा करता है, तथा नंबर 2 कृत्यः सूत्र के अधिकार में आता है जो इसकी कृत्य संज्ञा करता है। तो ये तो बात हुई बच्चों संज्ञा की। कृत्य संज्ञा के अंतर्गत बच्चों 7 प्रत्यय आते हैं। तव्य, तव्य, अन्यर, यत्, क्यप, ण्यत् तथा वार्तिक से आने वाला केलिमर। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट सूत्र कर्तरीकृत। कर्तरीकृत सूत्र कहता है कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में क्यप प्रत्यय कृत संज्ञक है, अतः यह कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होना था। परंतु तभी एक और सूत्र आता है तयोरेव कृत्य अक्तय
खलर्थः। यह सूत्र कहता है कृत्य, अक्तय तथा खलर्थ ये प्रत्यय भाव तथा कर्म में प्रयुक्त होते हैं। अतः प्रस्तुत उदाहरण में क्यप प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। क्या संज्ञा है बच्चों इसकी? कृत्य संज्ञा। किस सूत्र से है? कृत्यः सूत्र से है। अतः इस सूत्र में कर्तरी कृत सूत्र कार्य नहीं करेगा। क्यप प्रत्यय भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होगा। ठीक है बच्चों? तभी बच्चों क्यप बराबर यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है बच्चों? यह। तो किस किस का लोप प्राप्त हुआ यहाँ पर? यहाँ लोप प्राप्त हुआ बच्चों कै तथा पै का। लशक क्वै तद्वितीय सूत्र से कै की इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोप है से इसका लोप हो गया। इसी प्रकार पै की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोप है से लोप हो गया। तो ये तो हुआ हमारा लोप। अब लोप किस किस का हुआ है बच्चों? इसमें क्या क्या है? कै बराबर इत तथा पै बराबर इत, अर्थात यह प्रत्यय कित तथा पित है। कित तथा पित कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ कित होने पर तथा पित होने पर कुछ सूत्र कार्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ कौन कौन से सूत्र कार्य कर रहे हैं। ई धन यह हमारी स्थिति बनी। कै तथा पे अनुबंध का लोप होने पर हमारी स्थिति बनी ई धन यह। एक सूत्र हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, आर्ध धातुकम शेषः। यह सूत्र कहता है तिंशित भिन्न प्रत्ययों की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। यह सूत्र कौन सी संज्ञा का विधान करता है बच्चों? यह सूत्र आर्ध धातुक संज्ञा का विधान करता है। आर्ध धातुक संज्ञा होते ही यहाँ एक सूत्र आ जाता है कार्य करने के लिए, सार्वधातुक कार्धातु कहो, यह सूत्र आ जाता है। यह सूत्र कहता है ऐसे प्रत्यय जो सार्वधातुक अथवा आर्धातुक होते हैं उनसे पूर्ववर्ती इगंत अंग को गुणादेश हो जाता है। इगंत का अर्थ समझा देती हूँ बच्चों। इगंत का अर्थ है इक है जिसके अंत में। इक बच्चों प्रत्याहार है। इक में आते हैं ई, उ, री, री। री बच्चों कहने का अभिप्राय है ई, उ, री, री इनमें से कोई भी अंत में यहाँ विद्यमान है तो उन्हें गुणादेश हो जाएंगे। ठीक है, गुणादेश में आपको बता देती हूँ किसके क्या क्या होते हैं। ई का ए गुणादेश होता है, उ का ओ गुणादेश होता है, री का अर गुणादेश होता है जो कि उरंड रप्रह सूत्र की सहायता से होता है, तथा री का गुणादेश अल होता है जो कि उरंड रप्रह सूत्र की सहायता से हुआ है। अभी हमारा यहाँ गुणादेश होने वाला था, तभी एक सूत्र और आता है और यह सूत्र है किंगति च। यह सूत्र कहता है ऐसे प्रत्यय जो कित, गित तथा यित है उनमें वृद्धि तथा गुणादेश नहीं होता। प्रस्तुत उदाहरण में हमारा क्यप प्रत्यय कित है, अतः यहाँ पर गुणादेश नहीं होगा, तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रही। ठीक है बच्चों, तो अब एक और सूत्र आता है और वह सूत्र है
ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। यह सूत्र कहता है ऐसे प्रत्यय जो पित कृत है, अर्थात कृत प्रत्यय के पित होने पर ह्रस्वांत को तुक का आगम होता है। किसका आगम होता है बच्चों? तुक का। तुक में ऊंक का लोप हो जाता है, इत संज्ञा होकर अलग अलग इन दोनों की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है तथा तय शेष रहता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर तुक बराबर तय शेष रहा। बच्चों यह तुक क्योंकि कित है, अतः यह हमारे ह्रस्वांत के अंत अवयव के रूप में होगा। स्थिति बनी ई तय धन ये, शब्द बना इत्य। नेक्स्ट सूत्र आता है बच्चों कृत तद्धित समासाश्चय। इस सूत्र से इस कृदंत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हुई बच्चों? प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सुऔजस आदि प्रातिपदिकार्थ में प्रयोग करने पर हमारा शब्द सिद्ध हुआ इत्यह। बच्चों एक बार फिर समझ लीजिए, ई धन क्यप, ये क्यप प्रत्यय हुआ है बच्चों एति स्तु शास ब्री द्री जुषय क्यप से। क्यप प्रत्यय की धातु सूत्र से कृत संज्ञा हुई तथा कृत्य सूत्र से इसकी कृत्य संज्ञा हुई। ठीक है। तथा एति स्तु शास ब्री द्री जुषय क्यप, यह हमारा विधि सूत्र है। कृत्य संज्ञा हुई और इसके बाद तुरंत सूत्र आता है कर्तरीकृत। कर्तरीकृत से यह क्यप प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होने वाला था, परंतु तभी एक सूत्र आ जाता है तयोरेव कृत्य अक्तय खलर्थः। यह सूत्र कृत्य अक्तय तथा खलर्थ को भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होने का विधान करता है। अतः यहाँ कृत्य प्रत्यय होने के कारण क्यप भाव अथवा कर्म में प्रयुक्त होगा। क्यप बराबर यह शेष रहता है। तो क्यप प्रत्यय में कै तथा पै का लोप किस किस से होता है? लशक व तद्वितीय से कै की संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हुआ। हलंत्यम से पै की इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हो गया। स्थिति बनी ई धन ये। तभी एक सूत्र आता है आर्ध धातुकम शेष है। यह सूत्र कहता है तिंशित भिन्न प्रत्यय आर्ध धातुक संज्ञक होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में क्यप प्रत्यय तिंशित भिन्न अर्थात कृत प्रत्यय है, अतः यह आर्धातुक संज्ञक हुआ। तभी नेक्स्ट सूत्र आता है सार धातु कार धातु कहो। सार धातु कार धातु कहो, यह सूत्र गुण का विधान करता है। आर्धातुक प्रत्यय से पूर्व इगंत अंग को गुण का विधान करता है। बच्चों प्रस्तुत उदाहरण में ई इगंत है तथा इसके परे आर्धातुक प्रत्यय है, अतः यहाँ ई बराबर ए गुणादेश का विधान था, परंतु तभी सूत्र आता है किंगति च। यह सूत्र कहता है ऐसे प्रत्यय जो कित गित यित हो उनसे पूर्व इगंत अंग को गुणादेश गुण अथवा वृद्धि आदेश नहीं होता। प्रस्तुत उदाहरण में ई में गुणादेश का निषेध हुआ, हमारी स्थिति रही ई धन ये। तभी सूत्र आता है ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। इस सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व स्वरांत के परे कृत पित प्रत्यय विद्यमान हो तो तुक का आगम होता है। तुक ह्रस्व स्वरांत के अंत अवयव के रूप में आगम होता है। हमारी स्थिति बनी ई तय धन यह, शब्द बना इत्य। कृत तद्धित समासाश्चय से कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सु औजस अमौशस इन प्रत्ययों में से
प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द सिद्ध हुआ इत्यह। बच्चों इसी प्रकार हम समझते हैं स्तु को। स्तु में स्तुति करना, स्तुति करने योग्य। इस अर्थ में स्तु धातु से एति स्तु शाश व्री द्री जुषह कप से क्यप प्रत्यय हुआ, हमारी स्थिति बनी स्तुधन क्यप। यह प्रत्यय धातुओं से कृत संज्ञक होता है तथा कृत्यः सूत्र से इसकी कृत्य संज्ञा होती है। क्यप प्रत्यय उभय संज्ञक है। तभी बच्चों एक सूत्र आता है कर्तरीकृत। कर्तरीकृत से क्यप प्रत्यय, जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय है वे सभी कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इसका निषेध सूत्र आता है बच्चों तयोरेव कृत्य अक्तः खलर्थः। यह सूत्र कहता है कृत्य, अक्तय तथा खलर्थ ये प्रत्यय भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में क्यप कृत्य प्रत्यय है, अतः यह भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं बच्चों? भाव अथवा कर्म अर्थ में। यहाँ पर किस सूत्र का निषेध होता है? कर्तरी कृत का निषेध होता है। अब बच्चों हमारा क्यप बराबर यह शेष रहता है। क्या स्थिति बनती है? स्तुधन यह। किस किस का लोप प्राप्त है बच्चों? यहाँ क तथा प ये दोनों क्या है? ये इच संज्ञक है। अतः हमारा यह प्रत्यय क्या है बच्चों? यह प्रत्यय हमारा कित पित्त है। क्या प्रत्यय क्या है बच्चों? क्या प्रत्यय कित तथा पित्त है। परंतु इससे पूर्व एक सूत्र आ जाता है बच्चों, आर्ध धातुकम शेष है। तिंग शित भिन्न। तिंग शित का अर्थ आप समझते हैं। तिंग का अर्थ है लकार रूप। मैं आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ। तिंग का अर्थ है लकार रूप, ठीक है। और शित का अर्थ है ऐसे प्रत्यय जिनमें शय इच संज्ञक होता है। तो तिंग शित भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं वो आर्ध धातुक संज्ञक होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में क्या प्रत्यय आर्ध धातुक संज्ञक है क्योंकि यह तिंग शित भिन्न है। आर्ध धातुक संज्ञक करने का क्या अभिप्राय है बच्चों? आर्ध धातुक संज्ञा करने का अभिप्राय है कि उससे आगे भी अन्य सूत्र का विधान है। तभी सूत्र आ जाता है सार धातु कार धातु कहो। यह सूत्र कहता है जो सार धातुक तथा आर्ध धातुक प्रत्यय होते हैं उनसे पूर्व के इगंत अंग को गुणादेश होता है। ठीक है ना बच्चों? तो क्या प्रत्यय हमारा क्या है? आर्ध धातुक संज्ञक है। ठीक है ना? क्या है ये? आर्ध धातुक संज्ञक है। आर्ध धातुक संज्ञक होने से यह सूत्र कार्य करना था। सार धातुक आर्ध धातुक कहो कार्य करना था, परंतु तभी एक और सूत्र आ जाता है और वो है किंगति च। किंगति च यह सूत्र कहता है ऐसे प्रत्यय जो कित गित यित होते हैं उनके योग में वृद्धि अथवा गुणादेश नहीं होता है। प्रस्तुत उदाहरण में क्या प्रत्यय कित है, अतः वृद्धि गुणादेश कुछ नहीं होगा। यहाँ पर गुणादेश नहीं होगा। हमारी जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। तभी एक और सूत्र आता है और वह सूत्र कौन सा है बताइए? ह्रस्वस्य पीति कृति तो। यह सूत्र कहता है ह्रस्व स्वरांत धातु के परे कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों? कृत तथा पित्त प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जो कृत है तथा पित्त है। दो बातों का होना अनिवार्य है, वे कृत भी है और पित्त भी है। तो उनमें ह्रस्वांत को तुक का आगम होता है। ह्रस्वांत को तुक का आगम होता है। प्रस्तुत उदाहरण में स्तु धातु ह्रस्व स्वरांत है उ, अतः यहाँ तुक का आगम
होगा। यह तुक का आगम ह्रस्वांत के अंत अवयव के रूप में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह कित है। तुक में तय शेष रहता है। ठीक है बच्चों, तुक में क्या शेष रहता है? तय शेष। और यह तय ह्रस्वांत के अंत अवयव के रूप में इसका आगम होता है। हमारी स्थिति क्या बनी बच्चों? स्तु तय धन ये शब्द बना स्तुत्य। कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। ठीक है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुऔजस प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। प्रातिपदिकार्थ प्रथमा में शब्द सिद्ध हुआ स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य। इस अर्थ में हमारा क्या प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। अब हम नेक्स्ट धातु का उदाहरण करते हैं। जैसे बच्चों एति स्तु शास वृद्रि जुषह क्या, इससे शास धातु से शिक्षा देने योग्य अर्थ में क्या प्रत्यय हुआ। हमारी स्थिति बनी शास धन क्या। धातु तथा कृत्यः, ये दो संज्ञा सूत्र यहाँ कार्य कर रहे हैं। दोनों अधिकार सूत्र है। धातु से इसकी कृत संज्ञा हुई तथा कृत्य से इसकी कृत्य संज्ञा हुई। यह उभय संज्ञक प्रत्यय है। ठीक है, तभी सूत्र आता है बच्चों कर्तरी कृत। कर्तरी सप्तमी विभक्ति एकवचन। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में शास धातु के परे क्या प्रत्यय कृत संज्ञक है, अतः यह कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होना था। परंतु तभी सूत्र आता है तयोरेव कृत्य अक्तय खलर्थः। यह सूत्र कहता है जो कृत्य अक्तय तथा खलर्थ प्रत्यय है ये भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और हमारा क्यप का क्या शेष रहता है बताओ? क्यप का यह शेष रहता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम सार धातु कार धातु कहो का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी धातु इगंत नहीं है, अतः हम आर धातु कम शेष है तथा सार धातु कार धातु कहो का प्रयोग नहीं करेंगे। अन्य सूत्र आता है बच्चों शास इद अंग हलहु। बच्चों यह विधि सूत्र है। यह सूत्र कहता है यदि शास धातु के परे अंग अथवा हलादि कित नित प्रत्यय हो तो शास धातु की उपधा के आ को इकार आदेश हो जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, यह सूत्र कहता है शास धातु के परे अंग अथवा हलादि कित यित प्रत्यय हो तो शास धातु के उपधा के आकार को इकार आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों हमारा हलादि कित प्रत्यय विद्यमान है, अतः उपधा के आ को ई आदेश हुआ। बच्चों उपधा का अर्थ आप जानते ही हैं। उपधा किसे कहते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल प्रत्याहार का अर्थ बताइए, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अल प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? अल प्रत्याहार का अर्थ है सारे स्वर सारे व्यंजन। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका कि अंत में यदि यहाँ जो वर्ण है चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, उससे पूर्ववर्ती जो वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। हमारा अंतिम वर्ण क्या है? से। से पूर्ववर्ती वर्ण बताओ क्या है? से पूर्व में हमारा आ विद्यमान है, अतः आ की क्या हुई? उपधा संज्ञा। प्रस्तुत सूत्र से आ के स्थान पर क्या आदेश हुआ?
ई आदेश हुआ। हमारी स्थिति क्या बनी? शिस धन ये। तभी एक सूत्र और आता है बच्चों, शासी वसी घसी नाम च। यह सूत्र कहता है शास वस तथा घसलरी धातुओं के सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में सकार के स्थान पर शकार आदेश हुआ, शब्द बना शिष्य। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुऔजस आदि प्रत्यय करने पर, सु प्रत्यय करने पर शब्द सिद्ध हुआ शिष्य, अर्थात शिक्षा देने योग्य। इस अर्थ में समझ में आ गए बच्चों? इसमें हमने आर्ध धातुकम शेषय तथा सार धातु कयों का प्रयोग नहीं किया है तथा हमारे कै तथा पै का लोप उन्हीं सूत्रों से हुआ है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट आती है धातु व्री धन कप। यहाँ पर भी बच्चों हमारा शब्द सिद्ध होगा वृत्य है, वर्ण करने योग्य, ठीक है। तथा द्रि, तो आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु को क्यप प्रत्यय करने पर हमारा शब्द सिद्ध हुआ आदृत्य। जुष, इससे बनेगा जुष्य है। बच्चों इनकी जो व्याख्या है वो पूर्व की हमारी स्तु तथा स्तुत्य तथा इत्य की व्याख्या ही यहाँ पर कार्य करेगी, वही सारे सूत्र कार्य कर रहे हैं। तो संस्कृत आसान है ना। अब बहुत अच्छी बात यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं सामान्य प्रत्यय तथा अपवाद प्रत्यय। आपको ध्यान होगा तव्य तथा अनियर, ये दो प्रत्यय सामान्य प्रत्यय है तथा क्यप प्रत्यय अपवाद में आता है। ये प्रत्यय बच्चों असरूप है। कैसे हैं ये? असरूप। असरूप होने से पक्ष में ये प्रत्यय कार्य करेंगे, तव्यत, तव्यत, तव्य तथा अन्यर ये प्रत्यय कार्य करेंगे तथा विकल्प से क्यप प्रत्यय भी कार्य करेगा। मैं आपको जैसे समझा देती हूँ। ई धातु से तव्य और अन्यर बनेंगे एतव्यः, एतनीयः, ठीक है। क्यप बनेगा इत्यः, यह बनेगा विकल्प से। इसी प्रकार स्तु धातु से बनेगा स्तोतव्यः, स्तोतव्यः तथा स्तवनीय, नियः। यहां बनेगा बच्चों स्तुत्यः। शासितव्यः तथा शासनीयः, यहां बनेगा शिष्यः। व्री, वरितव्यः, वरणीयः तथा वृत्तः। इसी प्रकार द्रि, द्रि से बनेगा बच्चों आदर्तव्यः, आदरणीयः। क्यप बनेगा आदृतः। जुष, जोषितव्यः, जोषणी है तथा जुष्य है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने क्यप प्रत्यय में प्रयुक्त होने वाले सूत्रों को तथा क्यप प्रत्यय के विधि सूत्र एति, स्तु, शास, व्री, द्रि, जुषः, क्यप को सीखा है। बच्चों एक बार हमें सारे सूत्रों का अध्ययन अच्छे से कर लेना है ताकि हम बार बार उन्हें प्रयोग कर सके। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के सूत्र पढ़ेंगे।